शत तुमको प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम, शत तुमको प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। हम आए हैं शरण तुम्हारी। एक साथ दोहराइए, सभी एक साथ तालियां बजाइए। तुम्हारी हम आए हैं शरण तुम्हारी। हम आए हैं शरण तुम्हारी। शक्ति जागृत करो हमारी। शक्ति जागृत करो हमारी। परम शक्ति के धाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम, शक्ति के नाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। ज्ञान रश्मि में ज्योति जगा दो। ज्ञान रश्मि में ज्योति जगा दो। और में भक्ति का दीप जला दो। और में भक्ति का दीप जला दो। दीप्ति होय जपना, सद्गुरु तुमको प्रणाम, शत शत तुमको प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। माया तुमको दूर भगा दो। 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 अंतर ज्योति अखंड जला दो। अंतर ज्योति अखंड जला दो। गुरु में आठों याम, सद्गुरु तुमको प्रणाम, गुरु में आठों याम, सद्गुरु तुमको प्रणाम, शत शत तुमको प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम, शत तुमको प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। जन कल्याण हो कर्म हमारा। जन कल्याण हो परम हमारा। मानव सेवा धर्म हो प्यारा। मानव सेवा धर्म हो प्यारा। सेवा हो निष्काम, सद्गुरु तुमको प्रणाम, सेवा हो निष्काम, सद्गुरु तुमको
गुरुदेव की जय हो। अरे ये जय आप ही लोगों को बोलना है, हम लोग अपने बोलने के लिए थोड़ी कह रहे हैं। आप लोग कथा ही सुनने आए हो ना, तो जय घोष आपको ही करना है। दोनों हाथ ऊपर उठाइए। हाँ, शरीर से ही नहीं मन से भी यही रहिए। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की। ये पिछली बार क्या हो गया था, इस बार तो आवाज आई, लेकिन अभी भी आवाज आधे लोगों की ही आई, केवल इधर से आई, इधर वालों ने अभी आवाज नहीं निकाली। कंपटीशन कराएं क्या? चलो, अभी ये आधा इधर वाले हो गए, आधा उधर वाले हो गए। जिधर के लोग आवाज ज्यादा निकालेंगे उधर प्रसाद ज्यादा बटेगा, ठीक है? तो पहले किधर करें? पहले इधर करते हैं। नाक न कटने पाए बच्चों, ध्यान देना। पूरी मुस्तैदी से आवाज निकालना, अपने फेफड़े में सांस भर लीजिए। और इधर उधर के बाद फिर पीछे वालों का नंबर आएगा। पीछे वाले घबराए नहीं, उनका भी नंबर आएगा। पीछे वाली एक अलग टीम होगी। चलो, अभी आप लोगों की। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की। काय बेईमानी की है इधर वाले के साथ बोल के। अब आप लोगों का नंबर। बोलिए गायत्री माता की। किधर की आवाज भारी है? चलो पीछे वाले। बोलिए यज्ञ भगवान की। हाँ, अब सब एक साथ बोलिए बाबा विश्वनाथ की। बोलिए गंगा मैया की, धरती मैया की, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कुल मिलाकर के आनंद कब आया? जब सब लोगों ने एक साथ कहा। तो सब एक साथ कहें, इसलिए टुकड़ों टुकड़ों में हमें सबको तैयार करने के लिए ये पैंतरा अपनाना पड़ा। हालांकि हम सफल हुए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आप अपने लिए तालियां बजाइए, जोरदार तालियां। अरे वाह! तो ये जय घोष करने से, ताली बजाने से मैं समझता हूँ थोड़ी बहुत थकान तो कलश यात्रा वाली गई नहीं, कुछ तो कम हुआ। कौन कौन कलश लेकर के चले? हाथ उठाओ जरा। थक गए हो आप लोग? थकावट नहीं है ना? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आइए आज के सत्र का शुभारंभ करते हैं। अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक परम पिता परमेश्वर जिन्होंने इस सृष्टि का निर्माण किया और इस सृष्टि में स्वयं प्रज्ञावतार के रूप में अवतरित होने वाले परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, उन गुरु सत्ता के सूक्ष्म संरक्षण में विराजमान व्यासपीठ के समक्ष समुपस्थित आत्मीय बंधुओं, देवतुल्य भाइयों, यहाँ आज के इस कार्यक्रम में आमंत्रित समस्त अतिथिगण, समस्त महानुभाव, पंचदिवसीय श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण कथा के इस दिव्य एवं भव्य आयोजन में यहाँ उपस्थित सभी सत्संग प्रेमी भाई बहन, गायत्री परिवार के सभी वरिष्ठ कार्यकर्तागण, इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से अपना सहयोग प्रदान करने वाले सभी श्रद्धालुगण और विशेष रूप से कलश यात्रा में कलश को धारण कर चलने वाली हमारी सभी
स्नेह सलीला माताओं, आप सबके हृदय में विराजमान परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करते हुए आज के इस पुनीत पावन सत्र का शुभारंभ करते हैं। मनुष्य का जीवन मनुष्य के मन के अनुसार चलता है, न केवल चलता है बल्कि वो मन के अनुसार ही बनता है। जिसका जैसा मन होता है उसका वैसा ही जीवन होता है। तन से थका हुआ व्यक्ति थका हुआ नहीं माना जाता। यदि वो मन से थक जाता है तो फिर वो थका हुआ मान लिया जाता है। कोई तन से वृद्ध हो जाए तो वास्तविकता यह है कि वो वृद्ध नहीं होता, लेकिन यदि कोई मन से वृद्ध हो जाए तो फिर वो वृद्ध माना जाता है। हमारे यहाँ 82 साल की उम्र में रामचरितमानस लिखने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी को कभी वृद्ध नहीं माना जा सकता। 125 वर्ष के हो जाने वाले तैलंग स्वामी और उनके साधना में निष्ठा, तो इतनी बड़ी उम्र होने के बावजूद भी वो वृद्ध नहीं माने जाएंगे, क्योंकि उनका मन उत्साह उमंग से परिपूर्ण है। हम सबका ये जीवन हमारे तन से अवश्य प्रदर्शित होता है, पर ये परिचालित मन से होता है। देखने में अवश्य लगेगा कि ये शरीर ही जीवन है, पर वास्तव में इस शरीर को भी चलाने वाला हमारा मन ही है। जिस प्रकार आप किसी वृक्ष को देखें तो वो वृक्ष उस हिस्से के द्वारा जीवित नहीं है जो हिस्सा दिखाई पड़ रहा है, बल्कि उस हिस्से के द्वारा जीवित है जो हिस्सा दिखाई नहीं पड़ता, जो जमीन के भीतर है, वो जड़ है। अगर जड़ को खाद पानी न मिले और वो जड़ सुरक्षित न रहे तो वो वृक्ष कभी सुरक्षित नहीं रह सकता। आप वृक्ष की सुरक्षा करें पर उसकी जड़ों को खोदने का काम करें तो फिर वो वृक्ष बहुत जल्दी सूख जाएंगे, मिट जाएंगे, मर जाएंगे। उसी प्रकार ये तन दिखता अवश्य है कि जीवन का प्रदर्शन इस तन से हो रहा है। जब तक ये तन दिख रहा है तब तक ये जीवन का प्रदर्शन है, लेकिन वास्तव में इस जीवन का नियंत्रण, इस जीवन का परिचालन ये तन के द्वारा नहीं हो रहा, ये हमारे मन के द्वारा हो रहा है। तन थक जाए तो भी मन निरंतर कार्य में लगा रहता है, लेकिन यदि मन थक जाए तो फिर व्यक्ति का जीवन थक जाता है और वो व्यक्ति जिंदगी और मौत के बीच में मौत के आगे घुटने टेक देता है। इंसान खुद को तब अकेला महसूस नहीं करता, खुद को तब असहाय महसूस नहीं करता जब उसका शारीरिक बल कमजोर हो जाता है, लेकिन हाँ, वो तब जरूर असहाय अनुभव करता है, वो तब जरूर अपने आप को कमजोर महसूस करता है जब उसकी मानसिक शक्ति उसका साथ नहीं देती और वो मन से कमजोर हो जाता है। महात्मा गांधी शारीरिक दृष्टि से बहुत हृष्टपुष्ट नहीं थे, लेकिन उनका मन इतना मजबूत था कि अंग्रेजों को भारत से भगाने में एक बहुत बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई, केवल अपने मन की शक्ति के नाते। शारीरिक दृष्टि से देखा जाए तो परम पूज्य गुरुदेव बहुत तंदुरुस्त नहीं जान पड़ते, लेकिन गुरुदेव की मानसिक शक्ति का ही प्रभाव है, उनकी विचार क्रांति का प्रभाव है कि आज हम सभी युग निर्माण योजना, विचार क्रांति अभियान, युग परिवर्तन, सतयुग की वापसी, नवयुग का आगमन आदि शब्द सुनते हैं, और न केवल सुन रहे हैं बल्कि इस आध्यात्मिक संकल्पना को साकार होते हुए देख भी रहे हैं। न केवल देख रहे हैं बल्कि उसको साकार करने में अपनी योग्यता, क्षमता, प्रतिभा के अनुसार सहयोग भी कर रहे हैं। ये बड़ी विशेष बात है। आपने गायत्री परिवार के अनेकों कार्यकर्ताओं को देखा होगा जो युवा से भी अधिक सक्रिय जान पड़ते हैं, जो युवाओं से भी अधिक चैतन्य जान पड़ते हैं। उसका एक ही कारण है, क्योंकि उनका मन गुरुदेव के चरणों में लगा हुआ है, गुरुदेव के काम के लिए जी रहे हैं और गुरुदेव की शक्ति उनके भीतर काम कर रही है। ये बड़ी विशेष बात है। कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य यह है साथियों कि जीवन की परिभाषा तन से नहीं लिखी जाती, जीवन की परिभाषा मन से लिखी जाती है। अभी हम लोग जिस कमरे में ठहरे हुए हैं हमारे गंगा प्रसाद जी के यहाँ, गंगा प्रसाद जी ने
कलश यात्रा से लौट कर आते ही उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात कही कि भाई साहब, नीचे बड़े बच्चे हैं, बड़ा शोर हो रहा होगा, बड़ी परेशानी आपको हो रही होगी। सहसा एक मन में विचार आया और मैंने उनको ये उत्तर दिया कि बाहर का शोर व्यक्ति को परेशान नहीं करता, वास्तविक परेशानी व्यक्ति की भीतर के शोर से होती है। यदि मन में कोलाहल हो, यदि मन में अशांति हो, मन में क्लेश हो, मन में कलह हो, तो व्यक्ति कभी चैन से नहीं बैठ सकता। और यदि मन शांत हो तो फिर तो वो भीड़ में भी आनंद का अनुभव करता है। और यदि मन अशांत है, मन में क्लेश है, कलह है, विकृति है, तो फिर वो कितनी भी शांत वातावरण में हो कभी चैन से नहीं बैठ पाता। तुमने देखा होगा कि दिन की अशांति में लोगों का समय बीत जाता है, पर रात की शांति में व्यक्ति अक्सर बेचैन पाया जाता है। क्यों भैया? केवल इसलिए कि दिन की अशांति में उसका मन खुला मिला रहता है, पर रात की जब शांति मिलती है तो वो अशांत मन उसे सोने नहीं देता। इसलिए लोग रात को डरते हैं, लोग अकेलेपन से डरते हैं, क्योंकि उनका मन शांत नहीं होता। जरा सी लाइट कटी, अंधेरा हुआ, मन तो शांत है नहीं, मन में तो कोलाहल है, सब लोग बिल्कुल बेचैन हो गए। अगर वास्तव में मन शांत रहता तो एक भी व्यक्ति अपने स्थान से हिलता नहीं, चुपचाप आसन जमा करके बैठा होता और भगवान का ही चिंतन कर रहा होता। देखो हमारी कथा बड़ी विशेष है, मैं जो कहता हूं वो उसका डेमो भी दिखा देता हूं, वो प्रैक्टिकल भी आपको देखने को मिल गया। थोड़ा सा अंधेरा हुआ, कुछ पल के लिए हर आदमी हिलने डुलने लगा, जबकि हिलना डुलना उजाले में चाहिए था, पर हिले डुले कब? जब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये न दिखते हुए भी इधर उधर घूमने लग जाना, उठ जाना, चले जाना, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है कि मन शांत नहीं है। और यदि मन शांत होता तो क्या अंधेरा क्या उजाला, आदमी स्थिर रहता। देखो, तन का हिलना ही साधारण मनुष्य का परिचायक है। जब तन और मन दोनों हिलते रहे और जब मन हिलना बंद कर दे तो फिर वही साधारण व्यक्ति असाधारण बन जाता है। जो असाधारण है उसका तन भले विचरण करता हो, तन भले भ्रमण करता हो, लेकिन उसका मन एकाग्र होता है, स्थिर होता है, शांत होता है। और मन से स्थिर होने वाला, मन से शांत होने वाले व्यक्ति को ही संत कहा जाता है। जिसका तन भले ही स्थिर हो लेकिन मन स्थिर ना हो तो वो साधारण है। जब व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो बिस्तर पर स्थिर ही तो रहता है, उसके हाथ पैर टूट जाएं तो वो एक ही जगह रहता है, हिलडुल नहीं पाता, लेकिन उसका मन नाचता रहता है, मन घूमता रहता है। जब तक मन घूमेगा तब तक साधारण ही रहोगे, और जिस दिन मन घूमना बंद हो जाए, मन स्थिर हो जाए, मन शांत हो जाए, तो व्यक्ति संत बन जाता है। हर हाल में खुश रहता है वो संत। फिर भगवान राम का जीवन दर्शन याद आता है कि राजमहल हो तो भी राम राम है, और चाहे वो वन हो तो भी राम राम है। राम की पूजा ही इसीलिए होती है कि वो राजमहल में भी स्थित प्रज्ञ हैं। सवेरे राज्याभिषेक होना है, इस बात की कोई प्रसन्नता नहीं है, और वन जाने की आज्ञा मिल गई, इस बात का कोई कष्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि तन भले महल में हो अथवा जंगल में हो, लेकिन मन तो सदैव स्व में स्थित है, अपने में स्थित है, स्थिर है, और ऐसा व्यक्ति ही राम बन सकता है। इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। हम सब यहाँ तन को स्थिर करने नहीं आए हैं। कलश यात्रा में हमने अपने तन के माध्यम से विचरण किया, पर जितनी देर हम लोगों ने विचरण किया होगा उतनी देर हमारा मन एक ही उद्देश्य पर रहा होगा कि हम गुरुदेव के जयघोष करें, उनका संदेश लोगों तक पहुंचावें, इस बात का लोगों को पता चले कि हमारे इस ग्रामीण क्षेत्र में कथा होने जा रही है, आयोजन होने जा रहा है, आध्यात्मिक अनुष्ठान होने जा रहा है। लेकिन ये भी सत्य कहता हूं, ऐसे बहुत से लोग रहे होंगे जिनका मन इस उद्देश्य में नहीं भी रहा होगा।
उन्होंने मोबाइल निकाली होगी और खूब सेल्फी ली होगी, खूब फोटो खींचा होगा। क्यों? क्योंकि उनका मन स्थिर नहीं रहा होगा। मन स्थिर हो जाए तो व्यक्ति संत बन जाता है। मन को स्थिर करने के लिए ही कथा आध्यात्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया जाता है। जो हर हाल में खुश रहे, हर हाल में प्रसन्न रहे, हर हाल में आनंदित रहे, वही तो संत है, वही परम पूज्य गुरुदेव जैसा हो सकता है। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना। ताली एक साथ बजाइए और एक साथ दोहराइए। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना। दोनों हाथ ऊपर उठा करके थोड़ा भाव से ताली बजाइए, बहुत आनंद आएगा। महफिल में जुदा होना संतों से सीख जाए। महफिल में जुदा होना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना। भावपूर्वक तालियां बजाइए एक साथ। हर हाल में खुश रहना। झट से भाग जाना सब लोग बताते हैं। झट से भाग जाना सब लोग बताते हैं। झंझट से भाग जाना सब लोग बताते हैं। झट से भाग जाना सब लोग बताते हैं। झंझट में बच के रहना, झंझट में बच के रहना संतों से सीख जाए। झंझट में बच के रहना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना। दुख में हंसना रोना है काम कायरों का। सुख दुख में हंसना रोना है काम कायरों का। सुख दुख में हंसना रोना है काम कायरों का। सुख दुख में सभी तालियां बजाइए। है काम कायरों
मुस्कुराना, दोनों में मुस्कुराना, संतों से सीख जाए, दोनों में मुस्कुराना, संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना। बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं, मरने के बाद मुक्ति दोहराइए, एक साथ दोहराइए, सब लोग बताते हैं, मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं, मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं, जीते जी मुक्त होना, जीते जी मुक्त होना, संतों से सीख जाए, जीते जी मुक्त होना, संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना। जय हो। दुनिया के लोग दौलत पाकर के मुस्कुराते, 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 पर भिक्षु बन के हंसना, पर भिक्षु बन के हंसना, संतों से सीख जाए, पर भिक्षु बन के हंसना, संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए, हर हाल। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, एक साथ दोहराइए, हर हाल में खुश रहना, महफिल में जुदा रहना, महफिल में जुदा रहना, संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय हो।